हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम आपको कहानी बताने वाले हैं जो बहुत ही अच्छा है और कहानी का नाम है बैलगाड़ी का दाम। तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक गांव में भोला राम नामक किसान रहता था। जैसा उसका नाम वैसा उसका स्वभाव था। भोला राम बहुत भोला था। एक दिन भोला राम अपनी बैलगाड़ी में भूसा लादकर मंडी बेचने जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जिसका नाम धनीराम था। एक गाड़ी का क्या दाम है? धनीराम ने पूछा। 7 रुपए। भोला राम ने भोलेपन से भूसे का दाम बताया। बहुत ज्यादा है, यह कहकर धनीराम चल दिया। सौदा पटा नहीं, यह सोचकर भोलाराम मंडी की ओर चल पड़ा। वह थोड़ी ही दूर आगे गया था कि धनीराम ने आवाज दी, दाम ज्यादा है पर कोई बात नहीं, चलो खरीद लेते हैं। गाड़ी लेकर राम ने आवाज दी, दाम ज्यादा है पर कोई बात नहीं, चलो खरीद लेते हैं। गाड़ी लेकर हमारे साथ चलो। भोलाराम बैलगाड़ी लेकर धनीराम के साथ उसके घर पहुंचा। उस भूसे को एक कोने में पलटकर उसने बैलों को हाँका। तभी धनीराम गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। रुको भाई, गाड़ी कहाँ ले चली? मैंने गाड़ी भी खरीदी है, वह बोला। आपने तो केवल भूसा खरीदा है, 7 रुपए में गाड़ी और बैल थोड़े ही मिलेंगे। हंसते हुए भोलाराम बोला। क्यों नहीं? धनीराम ने डांटा। हमने एक गाड़ी का दाम पूछा, तुमने 7 रुपए बताए, मैंने तुम्हें पूरे 7 रुपए दे दिए। वह तो केवल भूसे का दाम था। मैं कुछ नहीं जानता, अब खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। धनीराम लपटकर बोला। भोलाराम के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता रहा पर धनीराम ने उसकी एक न सुनी। भोलाराम बेचारा भोलेपन में मारा गया। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाई। यह भी कोई बात हुई? मैं उसे एक ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगा। आखिर मेरा नाम भी चतुरसेन है, बेटे ने कहा। चतुरसेन पड़ोसी की गाड़ी मांग लाया। उसमें भूसा लादकर वह मंडी ले चला। चौराहे पर उसे एक आदमी मिला। बहुत बढ़िया भूसा लिए जा रहे हो, एक गाड़ी का क्या दाम है? वह शब्द सुनकर चतुरसेन को लगा कि हो न हो यह वही आदमी है जिसने मेरे पिता को ठगा था। फसल अच्छी हुई इसलिए दाम कम है। अब आपसे मोल भाव क्या करना? आपका कोई छोटा बच्चा है? हाँ, एक बेटा है। पर क्यों? सिक्के उसकी मुट्ठी में भरकर दे दीजिए, उसी से खुश हो जाऊंगा। धनीराम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बस मुट्ठी भर के सिक्के, वह भी छोटे बच्चे के हाथ से मन ही मन गदगद होता। वह चतुरसेन को अपने घर ले आया। बाहर बंधे बैलों को देखते ही चतुरसेन ने पहचान लिया कि ये उसके ही बैल थे। पास ही उसकी बैलगाड़ी भी पड़ी थी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि यह वही धनीराम है जिसने उसके पिता को ठगा था। भूसे फैले ढेर पर उसने अपना भूसा पलट दिया। धनीराम अंदर गया और एक बच्चे को गोद में लिए बाहर आया। बेटा मुट्ठी बढ़ाओ और इसके अंदर गया और एक बच्चे को गोद में लिए बाहर आया। बेटा मुट्ठी बढ़ाओ और इनके हाथ में सिक्के डाल दो, वह बोला। बच्चे ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, चतुरसेन ने उसकी नन्ही कलाई कसकर पकड़ ली और चाकू निकालकर मुट्ठी काटने का ढोंग करने लगा। यह क्या? छोड़ो इसका हाथ, धनीराम ने चिल्लाया। सेठ जी, सिक्के मुट्ठी में भरकर देने को कहा था ना? चतुरसेन ने पूछा। हाँ, पर घबराहट में धनीराम कुछ न बोल पाया। तो फिर सिक्कों के साथ मुट्ठी भी हमारी? क्या बक रहे हो? मुट्ठी में सिक्कों का मतलब नहीं कि मुट्ठी भी काट लो। मतलब तो केवल सिक्कों से है। केवल सिक्कों से मतलब है ना? हाँ, तो फिर एक गाड़ी भूसे का क्या मतलब है? धनीराम समझ गया कि वह फंस गया।
गया है। चतुर्सेन अब भी चाकू कलाई पर रखे था। धनीराम उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। क्यों क्षमा करें? क्या आपने हमारे पिताजी की बात सुनी थी? नहीं नहीं, कुछ भी मांगो हम देंगे, पर हमारे बेटे को छोड़ दो। धनीराम गिड़गिड़ाया। तो दीजिए 1000 रुपये, अब मरता क्या न करता। धनीराम दौड़कर अंदर से रुपए ले आया और चतुर्सेन को देता हुआ बोला, ये रुपए लो और मेरे बेटे का हाथ छोड़ो। चतुर्सेन ने हाथ छोड़ बच्चे का गाल थपथपाया और कहा, जाओ बेटा, अपने बापू से कहो अब किसी भोले किसान को ठगने की कोशिश न करे। दोनों बैलगाड़ियों को लेकर चतुर्सेन अपने घर की ओर चल पड़ा। देखिए दोस्तों, और एक गांव में भोला राम नामक किसान रहता था। एक व्यक्ति था जो किसान था, उसका नाम था भोला राम। किसान रहता था, जैसा उसका नाम वैसा उसका स्वभाव था। भोला राम बहुत भोला था। एक दिन भोला राम अपनी बैलगाड़ी में भूसा लादकर मंडी में बेचने जा रहा था। भोला राम जो है किसान, वो अपना भूसा लादकर मंडी मतलब होता है बाजार में बेचने जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। व्यापारी मतलब खरीदने वाला होता है, व्यापार करने वाला, जिसका नाम धनीराम था। एक गाड़ी का क्या दाम है? भोला राम से धनीराम ने पूछा कि एक गाड़ी का क्या दाम है? धनीराम ने पूछा 7 रुपये। भोला राम ने भोलेपन से भूसे का दाम बताया। भोला राम जो है वो भूसे का दाम बताता है कि 7 रुपया है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। धनीराम बोला बहुत ज़्यादा है। यह कहकर धनीराम चल दिया। सौदा पटा नहीं, यह सोचकर भोला राम मंडी की ओर चल पड़ा। सौदा पटा नहीं मतलब वो खरीदा नहीं, सोचकर कि वो मंडी की ओर चल दिया बाजार में। वह थोड़ी ही दूर आगे गया था कि धनीराम ने आवाज़ दी। आवाज़ लगाता है धनीराम, दाम ज़्यादा है पर कोई बात नहीं, चलो खरीद लेते हैं। धनीराम बोला कि दाम ज़्यादा है पर कोई बात नहीं, चलो खरीद लेते हैं, गाड़ी लेकर हमारे साथ चलो। भोलाराम बैलगाड़ी लेकर धनीराम के साथ उसके घर पहुंचा। भूसे को एक कोने में पलटकर उसने बैलों को हाँका। तभी धनीराम गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। उसके घर और भोलाराम धनीराम के घर पे भूसा लाद कर ले जाता है, तो वहाँ पे वो रख देता है और फिर अपने बैलगाड़ी को हाँकता है घर की ओर आने के लिए। तो धनीराम खड़ा हो जाता है सामने जा कर के और बोलता है, आपने तो मैंने गाड़ी भी खरीदी है। वह बोला, आपने तो केवल भूसा खरीदा है, 7 रुपये में गाड़ी और बैल दो थोड़ी मिलते हैं। भोलाराम बोल रहा है कि 7 रुपये में बैलगाड़ी और भूसा दोनों थोड़े ही मिलेंगे और बैल थोड़े ही मिलेंगे। हंसते हुए भोलाराम बोला, क्यों नहीं? धनीराम ने डांटा, हमने एक गाड़ी का दाम पूछा, तुमने 7 रुपये बताए। भोलाराम जो है दोस्तों, वो 7 रुपये भूसा का दाम बताया था। अब धनीराम बोल रहा है कि हम पूछे थे, गाड़ी का दाम पूछा तो तुमने 7 रुपये बताए, मैंने तुम्हें 7 रुपये दे दिए, वह तो केवल भूसे का दाम था। भोलाराम ने बोला, मैं कुछ नहीं जानता, अब खड़े क्यों हो, जाओ यहाँ से। धनीराम बोल रहा है भोलाराम को कि अब खड़े क्यों हो, जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। धनीराम डपट कर बोला। भोलाराम के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता रहा पर धनीराम ने उसकी एक न सुनी। भोलाराम बेचारा भोलेपन में मारा गया। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाई। यह भी कोई बात हुई, मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगा, आखिर मेरा नाम भी चतुर्सेन है, बेटे ने कहा। चतुर्सेन पड़ोसी की बैलगाड़ी मांग लाया, उसमें भूसा लादकर वह मंडी ले चला। चौराहे पर उसे एक आदमी मिला। बहुत बढ़िया भूसा लिए जा रहे हो, एक गाड़ी का क्या दाम है? चतुर्सेन को पूछ रहा है। धनीराम ही रहता है जो पूछता है कि एक गाड़ी का क्या दाम है। वही शब्द सुनकर चतुर्सेन
को लगा कि हो न हो यह वही आदमी है जिसने मेरे पिता को ठगा था। फसल अच्छी हुई इसलिए दाम कम है। चतुरसेन ने बोला कि फसल अच्छी हुई इसलिए दाम कम है, अब आपसे मोल भाव क्या करना। आपका कोई छोटा बच्चा है? हाँ, एक बेटा है। पर क्यों? सिक्के उसकी मुट्ठी में भरकर दे दीजिए, उसी से खुश हो जाऊंगा, चतुरसेन ने बोला। धनीराम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बस मुट्ठी भरकर सिक्के, वह भी छोटे बच्चे के हाथ से मन ही मन गदगद होता वह चतुरसेन को अपने घर ले आया। बाहर बंधे बैलों को देखते हुए चतुरसेन ने पहचान लिया कि यह उसके ही बैल थे। पास ही उसकी बैलगाड़ी भी पड़ी थी। जब चतुरसेन और धनीराम के घर आया भूसा लेकर, तो उसके घर पर बैल बांधे हुए थे, तो वो समझ गया कि हमारा ही बैल है, बैलगाड़ी है भी पड़ी थी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि यह वही धनीराम है जिसने उसके पिता को ठगा था। भूसे के पहले ढेर पर उसने अपना भूसा पलट दिया। धनीराम अंदर गया और एक बच्चे को गोद में लिए बाहर आया। बेटा, मुट्ठी बढ़ाओ और इनके हाथ में सिक्के डाल दो, वह बोला। बच्चे ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, चतुरसेन ने उसकी नन्ही कलाई कसकर पकड़ ली और चाकू निकालकर मुट्ठी काटने का ढोंग करने लगा। चतुरसेन ने, यह क्या, छोड़ो इसका हाथ। धनीराम चिल्लाया। सेठ जी, सिक्के मुट्ठी में भरकर देने को कहा था ना, चतुरसेन ने पूछा। हाँ, पर घबराहट में धनीराम कुछ न बोल पाया। फिर सिक्कों के साथ मुट्ठी भी हमारी, क्या बक रहे हो? मुट्ठी में सिक्कों का मतलब नहीं कि मुट्ठी भी काट लो, मतलब तो केवल सिक्कों से है। केवल सिक्कों से मतलब है ना, तो फिर एक गाड़ी भूसे का क्या मतलब है? धनीराम समझ गया कि वह फंस गया है। चतुरसेन अब भी चाकू कलाई पर रखे था। धनीराम उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। क्यों क्षमा करें? क्या आपने हमारे पिताजी की बात सुनी थी? चतुरसेन ने बोला। नहीं, कुछ भी मांगो हम देंगे, पर हमारे बेटे को छोड़ दो। धनीराम गिड़गिड़ाया। तो दीजिए 1000 रुपये, अब मरता क्या न करता। धनीराम दौड़कर अंदर से रुपए ले आया और चतुरसेन को देता हुआ बोला, ये रुपए लो और मेरे बेटे का हाथ छोड़ो। चतुरसेन ने हाथ छोड़ बच्चे का गाल थपथपाया और कहा, जाओ बेटा, अपने बापू से कहो अब किसी भोले किसान को ठगने की कोशिश न करे। दोनों बैलगाड़ियों को लेकर चतुरसेन अपने घर की ओर चल पड़ा। तो ठीक है दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी को ठगना नहीं चाहिए और सच्चाई पे रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी को ठगना नहीं चाहिए। और धनीराम की तरह किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ना तो चतुरसेन हर घर में है। तो इसी प्रकार मैं और भी वीडियो बनाऊंगी। बाय।